में देखते हैं. So what went wrong for India? So what went wrong for India? हाँ भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में क्या रहा? जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही रहा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट भी वही किया था 3-1. लेकिन 3-1 नहीं, 4-1. बट हुआ 3-1, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मैंने सोचा इंडिया था. लेकिन वही है कि जैसी न्यूजीलैंड से हार हुई थी अपनी, नो होना ही था. ये इतना भी हो गया, बहुत बेटर है. क्या लगता है? So what went wrong for India? चलिए जानते हैं. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया आना. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? इतना बड़ा प्लेयर, हमारे उसी बंदे ने 2024 में वर्ल्ड कप जिताया अपनी टीम को. बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन जो हमारा एमवीपी था वो बुमराह था. आई विल से इट अगेन. बुमराह तो नेशनल ट्रेजर है ना. उसको नेशनल ट्रेजर कब घोषित करना हम लोग? कोहिनूर. तो हुआ क्या था, वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था. गलत अक्षर पटेल से गलत ओवर डलवाया. उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, उस टाइम पे जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन उसने डलवाया. लेकिन फिर जो हमें चाहिए था बुमराह. तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि अक्षर पटेल गलत खेल गया 2024 वर्ल्ड कप? अभी नहीं, अक्षर पटेल ने तो मैच बनाया था कोहली के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी. बट आज हम बात कर रहे हैं बीजीटी की, तो पॉइंट पे आते हैं. हाँ. तो बीजीटी में पहला तो ये था कि आपका जो, क्या इसे हम जीजी एरा कह सकते हैं? क्या लगता है? जीजी एरा में ये तो कंफर्म था, या तो ऊपर या तो एकदम नीचे. लेकिन जो हाल लग रहा है, सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है. अभी कुछ अभी ऊपर तो नहीं कह सकते इसको हम. कहाँ से कहेंगे हम? अभी तो वी आर गोइंग डाउन. We are going brutally down. We are going brutally down in this GG era. बट चलिए फिर से पॉइंट पे आते हैं. क्यों यार बार बार इधर उधर निकल, पॉइंट पे आते हैं ना. इंडिया की परफॉर्मेंस पहली मैच. अरे मैं इंडिया के परफॉर्मेंस छुपाना चाह रहा था ना. लेकिन व्यूअर्स को तो वही चाहिए ना. हमें भी वही चाहिए था. बट चलिए फिर डिस्कस करते हैं. तो अब पॉइंट पे आते हैं कि पहला देखो, सबसे बड़ा पॉइंट मुझे जो लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल kudos to बुमराह. yeah, for real, the hats off. backbone of Indian team in this border Gavaskar trophy. लेकिन भाई की बैकबोन खराब हो गई. होपफुली जल्दी कम बैक हो. ज्यादा सीरियस. बट कमिंग बैक टू पॉइंट अगेन, बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे आते हैं हम. और अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से शुरू करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक. मतलब हम कंसिस्टेंट ही नहीं रहे किसी मैच में. आई वोंट एग्री, बिकॉज ये था कि जो हमें पहली मैच में अपना वो मिला था, मोमेंटम मिला था, वो रोहित शर्मा के आने से पूरा ब्रेक हो गया. जो टीम बन रही थी हमारी, प्लेइंग 11 बन रही थी. फिर वापस से केएल राहुल को स्विच करना, लेकिन वो तो शायद फिफ्थ मैच में हुआ, जो केएल राहुल को नहीं, फोर्थ मैच में हुआ था. फिर उसके बाद फिफ्थ मैच में कोई यार बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि लाइनअप चेंज करने से या बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है. लेकिन प्लस गलती ये हुई हमारी, पहली मैच में हमारी टीम अच्छी थी, हर्षित राणा ने अच्छा किया. बट दूसरी मैच में हर्षित राणा को वहां पे खिलाना, आकाशदीप को ड्रॉप करके वाज नॉट नेसेसरी. आकाशदीप की जरूरत वहां पिंक बॉल में पड़ती, क्योंकि उसकी जो लाइन इन लेंथ है एक जगह पे. देखो, अब तुम ये नहीं कह सकते कि आकाशदीप वहां अच्छा करता, हर्षित राणा वहां अच्छा नहीं करता, और जहां आकाशदीप ने अच्छा नहीं किया वहां कोई और कर सकता था. लेकिन व्हाट्स डन इज डन. लेकिन आपने बैक नहीं किया ना. जहां आपका एग्जैक्टली आपके प्लेयर पे उंगलियां उठी, आपने उसे डिफेंड नहीं किया. एग्जैक्टली बैक नहीं किया. अब आप यहाँ पे ये हो सकता था, पता नहीं मैनेजमेंट ने क्या सोचा है, जो भी था. तो ऐसे हर्षित राणा को जस्ट एक मैच के उस पे नहीं, तीसरे मैच में ड्रॉप करना चाहिए था. हाँ ना. ऑस्ट्रेलिया का मेन तरीका ये था कि जाने का सीरीज में एज 3-2. उनका पहला था पर्थ,
पर्थ के बाद उनका था कहाँ पे? अब एडिलेड में था, एडिलेड ओवल, उसके हाँ। बाद आपका गैबा था। गैबा। ये तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट फेवरेबल कह सकते हैं हम उसको, बिल्कुल। जिसमें तो- उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा देखा Domination जाता है बहुत सारी ज्यादा। टीम से। लेकिन- फिर भी एक बार को हम कह सकते हैं गैबा में हमने हराया उनको। लेकिन फिर भी जब हम गाबा में तो हम लोगों ने पिछली बार आया था, वो बार बार नहीं हो हाँ, सकता। वी हैव टू अग्री ऑन exactly. दिस। बाद और अपन इस बार में बारिश ने बचाया लकीली, लास्ट टाइम पंत ने बचाया था, इस बार में भगवान ने बचाया। एग्जैक्टली। ठीक है, Wrong. फिर आया आपका पिंक बॉल टेस्ट। Yes. पहली मैच में आपको मोमेंटम मिला, बट फिर वही कोहली का वही ऑफ स्टंप से अलग अफेयर, अब मोमेंटम उधर गया, फिर इधर गया मोमेंटम। फिर लेकिन जो चीज बनी रही हमारी वो थी बुमराह की कंसिस्टेंसी, बुमराह का विकेट लेना। Hats off to that man. सिराज ने भी परफॉर्म किया, और लेकिन सिराज, मैं इस पॉइंट पे आना चाहूंगा, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा उसको अंडररेट किया गया है उस बंदे को। आप अगर हिस्ट्री निकालेंगे, स्टैट्स देखेंगे, तो सिराज ने सबसे ज्यादा अभी तक ओवर्स फेंके हैं पिछले तीन से 3-4 सालों में। सबसे ज्यादा ओवर्स उसने फेंके हैं टेस्ट मैच में। आप अगर उसे रेस्ट ही नहीं दोगे और प्लेयर को खिलाते रहो और उस बंदे को आप कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हो। ठीक है, बुमराह बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बुमराह के साथ साथ खेला सिराज ने भी। हाँ, सिराज अपने इनसे फुल पोटेंशियल से बॉल डालता है, आई लव यू, बट उसका कभी कभी डीएसपी साहब ने तो अरेस्ट भी किया है कितनी बार अपने ट्रेविस भाई को। ट्रेविस हेड पे आते हैं। ट्रेविस हेड ने पहले मैच में चले, ट्रेविस हेड 2 मैच देखो, में चले। टू बी ऑनेस्ट, ट्रेविस हेड ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिसके लिए वो जाना जाता है। नहीं, इस पे थोड़ा सा डीप आते हैं। जैसे हमने देखा विराट कोहली का पहले मैच में सेंचुरी, ठीक है, बॉल पुरानी थी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बॉल खेल के पुरानी कर दी थी। आप ध्यान दो, ट्रेविस हेड जब आया है, बॉल थोड़ी पुरानी थी, तभी ट्रेविस हेड के रन आए हैं। जब भी जल्दी ट्रेविस हेड आया है स्ट्राइक पे, ट्रेविस हेड के रन नहीं आए। एग्जैक्टली, ये बात तो बिल्कुल सही है। वाह, मैं एक चीज ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ आजकल, जो प्लेयर बाकी सारी टीमों के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म होता है, वो एकदम से इंडिया के खिलाफ कैसे फॉर्म में आ जा रहा है। अभी से और दैट टू विद बुमराह एंड सिराज जैसा बॉलिंग लाइनअप। प्लस कैप्टन जब रोहित शर्मा होते हैं तभी बुमराह जब कैप्टनसी करते हैं तो नहीं ऐसा होता है यार। मैं ऐसे रोहित शर्मा के बारे में और नहीं सुनूंगा। ट्रेविस हेड तब परफॉर्म करता है जब रोहित शर्मा कैप्टन हुआ। इन सब नहीं, अक्षर पटेल। अरे तो अक्षर पटेल भी कहाँ है, है बताइए तो कहाँ आप। अक्षर पटेल? ये तो गौतम गंभीर को पूछने वाली बात है ना, अक्षर पटेल है कहाँ पे? जब से द्रविड़ गए हैं, अक्षर पटेल का तो नाम ही नहीं भाई। वो T20 में खेला उसने, आई थिंक वो भी वीवीएस लक्ष्मण गया था वहां पे जब अक्षर पटेल ने खेला था। अक्षर पटेल ने आई थिंक हर एक मैच में परफॉर्म किया था, और उतना परफॉर्म करने के बाद आप टीम से ऐसे ड्रॉप हो रहे हो जैसे आप डिसअपियर हो गए हो। एग्जैक्टली, पता नहीं है कहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन जो है, मैं ये कहूँगा भाई अक्षर पटेल की अक्षर जगह पटेल- परमानेंट है अक्षर मेरे ख्याल पटेल से। बेस्ट बैटर है। आई मीन कंपेयर्ड अभी इस टाइम पे कोहली, रोहित, केएल राहुल, किसी को भी ले लो, उनसे बेटर बैट्समैन है अक्षर पटेल। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, वो टॉप ऑर्डर हो गया। मैं कहूंगा कि मिडिल ऑर्डर में, मिडिल में भी आ जा भाई। वही कह रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर में वो सबसे बेस्ट संभाल सकता है कुछ किसी भी चीज को, मतलब किसी पारी को, लड़खड़ाती पारी को। अब जैसे मैं कहूंगा कि अरे कोई भी उठा के देख लो यार, इनिंग आपका अभी वनडे में परफॉर्म किया था उसने, अभी वनडे में किया। वॉशी ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला, ठीक है, उसने काफी अच्छा किया, बट सीरियसली अक्षर पटेल के सामने मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक अक्षर पटेल के पास एक और एज है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है। अक्षर पटेल की बॉल ग्रिप करती है, प्लस डिप भी होती है। हाँ, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट है ज्यादा खेलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। उसकी बॉल नीचे भी रह जाती है और बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम भी कम मिलता है, वो अभी जगह नहीं छोड़ता है, एग्जैक्टली फंसा के रखता है बैट्समैन को वहां। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे साथ मतलब क्या सही रहा क्या गलत रहा सीरीज में। तो सबसे बड़ा हमारा सवाल क्या था, व्हाट वेंट रॉन्ग इन बीजीटी, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, है ना भाई। अगर वो लोग जीते हैं तो उनका कुछ बेटर होगा हमसे, ठीक है। कैप्टेंसी सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है। अब अपना रोहित शर्मा की डिफेंसिव फील्डिंग, कितनी डिफेंसिव फील्डिंग, बहुत ज्यादा डिफेंसिव था वो भाई। मैं यही कहूंगा, वो जो पार्टनरशिप मुझे याद आ रही है, नेथन लायन एंड बोलैंड,
व्हाट अ पार्टनरशिप इट वाज। 40+ की पार्टनरशिप थी। वो लास्ट विकेट, यही पॉइंट गावस्कर जी ने कहा था, सुनील गावस्कर ने स्टार्टिंग में कहा था हाँ कि आप आओगे और आप बुमराह से कैप्टनसी लेते हो, अगर वो जीता हुआ है पहला मैच तो आपका पूरा मोमेंटम चला जाएगा। जीता या हारा, वही हुआ। जीता या हारा वो लेकिन मैटर जो नहीं फाइट करता। की बात होती है, हाँ। आपने वो फाइट की, फिर वापस में आपने एक अगर आप किसी को कैप्टेंसी दे के फिर दोबारा फिर से उससे टेक डाउन ले रहे हो, है ना, तो एज अ प्लेयर उस पे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आती है। मैसेज क्या दे रहे हो आप? मैसेज क्या दे रहे हो दूसरी चीज, और प्लस कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आती है वही तो, कि क्या चल रहा है। बुमराह को भी- आखिर तो ड्रॉप होना पड़ा। हाँ exactly। ड्रॉप हुआ, लेकिन नाम क्या है, drop- रेस्टेड, ड्रॉप्ड या अब ऑप्ट इस आउट। डिबेट में तो हम लोग नहीं जा सकते, हाँ, क्योंकि वही। वो खुद आके बोले थे इरफान पठान और जतिन जफरू से कि आई अब हैव वो तो ऑप्टेड भाई आउट। ऑप्टेड आउट। ऑप्टेड आउट इज अ वर्ड जो मतलब इसे अभी तो मैंने पहली बार ही सुना ऑप्टेड आउट। मैंने पहली बार ही सुना है ऑप्टेड आउट। बाद में- मुझे इस बार थोड़ा सा ना ऐसे ऋषभ पंत के अंदर भी थोड़ा कम स्पार्क लगा, एक्सक्लूडिंग दैट सिडनी वाली पारी, सिडनी वाला मैच, उसके अलावा एक स्पार्क की कमी आई, नजर आई। बैटिंग में फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे पूरी सीरीज का, तो उसने फिर भी स्टिल बेटर परफॉर्म किया हमारे रोहित शर्मा, विराट ये तो कोहली से। मानना पड़ेगा कि वो आके 20-30 ऐसे मतलब बीच में कुछ तो कर रहा था जी। और हम केएल राहुल को अब करें भी तो मतलब उसको क्या ही बंदे को लाना बीच में, आपने उसकी कोई जगह ही नहीं बनाई है। आप कभी बोलते हो टॉप ऑर्डर खेल लो, वो खेल लेता है, कभी बोलते हो वन डाउन आ जाओ, वो खेल लेता है। मेलबर्न एमसीजी मेलबर्न में थी 4th मैच, मेलबर्न में एमसीजी सेट था, एमसीजी लेकिन वो मैच सेट था हमारा, ड्रॉ के लिए हम जा रहे थे। बिल्कुल, ये बात तो मैं हम मानूंगा। जा रहे थे, वो लंच का टाइम हुआ, अराउंड 150 पे हम 3 थे। हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे एमसीजी में, ड्रॉ के लिए जा रहे थे, वो मैच हम जीत नहीं सकते थे वहां से। हाँ वो जीतने का था ही नहीं हमारा, लेकिन हम गए ड्रेसिंग रूम में, मतलब जो प्लेयर नहीं यार देखो, यशस्वी जायसवाल और पंत जब गए वापस, उसके बाद जब वो वापस आए, आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। वो जब आया वापस पार्ट टाइमर पे, आप हेड को पुल कर रहे हो, उसके बाद आप विकेट थ्रो करके जा रहे हो अपना, वहां से पूरा मोमेंटम गया कि तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। कमिंग बैक टू फिफ्थ मैच में भी अगर मैं देखूं तो हम एक लोग तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया था, हमने लीड ले ली 4 रन की लीड ली, लेकिन थी, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आपके ऊपर पड़ता है, हम लोगों ने 185 रन बनाया और उनको 181 रन पे ऑल आउट किया। उस दिन जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ ने काम किया, भाई नीतीश रेड्डी ने उस दिन जो काम किया, सिराज ने किया, प्लस फिर दूसरी इनिंग में उन्होंने अच्छा खेला। दे आउटप्लेड। उनकी जो बॉलिंग थी, कुडोस, आई मीन अप्रिशिएट करना चाहूंगा बोलैंड को। भाई बंदे ने पहली मैच नहीं खेली, हेजलवुड आया, हेजलवुड ने पहली मैच खेली थी, उसने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन इंजर्ड हुआ हेजलवुड। फिर सेकंड मैच में बोलैंड आया, बोलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया स्टिल। और हम आपको ये चीज बता दें कि हेजलवुड और बोलैंड काइंड ऑफ सिमिलर है, उनकी जो बॉलिंग दोनों का सिर्फ एक टप्पा पकड़ना होता है, और वो उसी टप्पे पे बॉल फेंकते रहेंगे पूरा दिन। बिल्कुल। और उसके बाद जब सेकंड में उसने कुछ बुरा नहीं किया, उसने अच्छा ही किया था सेकंड में, बहुत अच्छा स्टिल थर्ड मैच में बिकॉज हेजलवुड वाज अवेलेबल, तो उनको आई मीन ऑस्ट्रेलियन टीम को उससे सेलेक्ट करना पड़ा। फिर वो टीम में आया, फिर वो इंजर्ड हुआ, फिर वो वापस गया बोलैंड के। प्लस जब बोलैंड ने फिनिश किया सीरीज, तो 3 मैचेस में अराउंड 14 समथिंग का उसका एवरेज है और 21 विकेट्स हैं। 14 समथिंग का एवरेज है, ओके, और 21 विकेट्स हैं टोटल उसके। एंड ही वाज आई मीन द बेस्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड। चलिए, अब तो सीरीज गई, बॉर्डर का उसकी ट्रॉफी भी गई, लेकिन इस बार बॉर्डर के घर गई है इस बार, तो रिटेन करने का बहुत अच्छा मौका थोड़ा था। गुस्सा तो झलक भी रहा था गावस्कर जी के चेहरे, बहुत ही ज्यादा झलक रहा था। गुस्सा नहीं कहेंगे उसे, नाराजगी कहेंगे, नाराज होना बनता था, बिल्कुल बनता था। ही बीइंग अ लेजेंडरी प्लेयर, ठीक है, उनके नाम पे ट्रॉफी बनी है, तो उनका नाराज होना बहुत जायज था। तो कोई नहीं, अब तो हो गया अपना, तो ठीक है, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो अब चलिए फिर अब 2025 में अपने प्लेयर्स के लिए हम कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। होप बस यही दुआ करते हैं कि 2025 आईसीटी फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए काफी अच्छा जाए।
इस साल, और अभी तो काफी इवेंट्स फिर भी कोई बात नहीं, कुछ अच्छा जाए ना जाए, IPL 2025 तो इंडिया ही ट्रॉफी तो गई है। और देखते हैं। अब चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट, लाइक करिए अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, दबा के सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करो भाई, कुछ ये moment- बैट मार दीजिए सब्सक्राब बटन पे। कुछ भी अच्छा लगा तो ये बताइए। बॉल आप फेंक के मारी, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए मार प्लीज। देंगे भी मार। नहीं भाई ये मत मारो यार। तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, जो भी मोमेंट पसंद आए वो आप हमें बताइए, और ठीक है, आगे के लिए देखते रहिए थैंक क्रिकेट। यू सो मच गाइस। थैंक यू।